नमस्कार, मैं अतुल चतुर्वेदी बोल रहा हूँ। द विजडम वीव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे इलाहाबाद की कुछ मीठी यादों की, इलाहाबाद की बैंक रोड की मजेदार होली की, इलाहाबाद के छात्र संघ के कुछ नेताओं की, और आपको मैं इलाहाबाद के सीनेट हॉल की भी एक क्विक टूर कराऊंगा। इन सब बातों को हम शुरू करेंगे सबसे पहले बैंक रोड की होली से। चूंकि मैं इलाहाबाद में अपने स्कूल के दिनों में भारत भारती विद्यालय में भी पढ़ा, जो कि हेस्टिंग्स रोड पर सर्किट हाउस के पास हुआ करता था। 8 हेस्टिंग्स रोड उसका पता था, भारत भारती सावास विद्यालय। यहां मैं 1971 से 1974 तक पढ़ा, और ये जो स्कूल था, बाद में मैं हेरम भाई साहब के साथ गया, स्कूल वहाँ से हट गया था। बहुत शानदार वुडन फ्लोर था हॉस्टल का, और वो टंडन जी जो भवानी पेपर मिल वाले थे, उनकी कोठी थी। बहरहाल ये जो 71 से 74 का समय था, और जब मेरा एडमिशन वहाँ हुआ उसी साल भारत पाक युद्ध हुआ था, तो ब्लैकआउट हो जाता था। और जब हम लोग खबर पढ़ते थे कि आगरा पर पाकिस्तान के सैबर जेट आ गए और बम गिरा है, तो डर लगता था, क्योंकि वहाँ पे पास में ही फिरोजाबाद हमारा भी घर था। उसकी विस्तृत चर्चा किसी और एपिसोड में करूँगा, लेकिन ये बताना चाहता हूँ कि मैं पहले 71 से 74 इलाहाबाद पढ़ा, और फिर 78 से 85-86 तक भी इलाहाबाद मैंने पढ़ाई की। तो इलाहाबाद में उम्र का जो एक दौर था जिसमें कि हम सीख रहे थे, समझ रहे थे, बड़े हो रहे थे, दोस्त बन रहे थे, वो इलाहाबाद में बीता। और इसलिए इलाहाबाद से लगाव ऐसा है कि मेरे लिए वो दूसरा घर रहा है। और बैंक रोड और सर गंगानाथ झा हॉस्टल से भी मेरा ऐसा ही लगाव रहा है। मैं भले ही हॉस्टल में रहता था, लेकिन चूंकि मेरी बड़ी मौसी और मेरे मौसा जी, स्वर्गीय प्रोफेसर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी, ये लोग बैंक रोड पर रहते थे, तो मैं भी अपने आप को बैंक रोडियन ही समझता था, और मैं वहाँ पे रोज़ वहाँ की गतिविधियों में वहाँ के निवासियों की तरह ही शामिल होता था। हर त्यौहार इलाहाबाद का किया है और समय समय पर जिक्र करूँगा। इलाहाबाद की होली, बैंक रोड की होली बड़ी ज़बरदस्त होती थी। सर गंगानाथ झा छात्रावास की होली बहुत ज़बरदस्त होती थी। हॉस्टल की होली में मेरे नारायण अग्रवाल जैसे मित्र, जो बाद में सेल्स टैक्स या कॉमर्शियल टैक्स विभाग में एडिशनल कमिश्नर के अपने कैडर के सर्वोच्च पद से रिटायर हुए, बहुत मस्त मौला इंसान, तो वो होली पे उनकी शैतानियों के क्या कहा जाए, एक हौद था हॉस्टल में किनारे, उसमें ज़बरदस्ती पानी और रंग भर के लोगों को हम लोग नहला देते थे। वो होली का माहौल था। बैंक रोड की जो होली थी, उसमें सबसे पहला काम होता था चंदा और लकड़ी होली के लिए इकट्ठी करना। तो जो 3 नंबर बैंक रोड की रोड थी, उसमें जैसे ही आप मेन रोड से घुसते हैं, तो दाहिने हाथ पे चकबंदी का दफ्तर हुआ करता था, जहाँ पर अब संभवतः मिस्टर लिडल रहते हैं। तब बाउंड्री नहीं खिंची थी, पहले तो तार की बाड़ भी नहीं, मेड़ ही थी। तो वहाँ पर ये होता था कि वहाँ से चोरी छिपे लकड़ी पेड़ में से काटी जाती थी, और वहाँ पर मुझे नाम याद दिलाया मेरी मौसी के लड़के वेकी ने। धनपत करके चौकीदार थे, और उनसे बैंक रोड के लोगों की तू मैं झगड़ा भी हो जाता था इस विषय को लेके। लेकिन होली का उल्लास ऐसा था कि इन झगड़ों की क्या बिसात है कि लकड़ी काटने से रोक लें। दूसरा, जो लोग चंदा नहीं देते थे, तो चोरी छिपे होली की लकड़ी की शोभा उनके घर के बाहर रखे स्टूल, कुर्सी या मेज भी बढ़ा देते थे। जब किसी बुजुर्ग को मालूम पड़ गया तो वो डांटते थे, और वो कुर्सी, मेज या स्टूल वापस चले जाते थे, और नहीं तो होली में स्वाहा हो जाते थे। लेकिन कोई बुरा नहीं मानता था, कहीं संबंध नहीं खराब होते थे। ये सब होली की मस्ती में चलता था। हमारे मित्र रवि कपूर, तोशी दादा, ये सब लोग बहुत आगे बढ़ बढ़ के जोश से होली खेलने वाले लोगों में थे।
बैंक रोड पे एक बहुत अच्छी प्रथा थी होली पर कि जिस दिन होली जलती थी तो पहले पूजा होती थी। ये जो 3 नंबर बैंक रोड की होली थी, ये प्रोफेसर रघुवंश साहब का घर जो मौसा जी के घर के आगे था, और फिर प्रोफेसर प्रीतिलता अदावल जिनको हम लोग बड़ी जी कहते थे उनके घर के सामने, और इधर प्रोफेसर BN अस्थाना साहब का घर था और प्रोफेसर JS माथुर साहब का घर। इस सबके बीच में ये होली लगती थी। फिर सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो सबसे सीनियर थे वो पूजा करते थे, फिर होली जलती थी। जो होली खेलने का यानी कि अगला दिन होता था तो उसकी एक विशेषता ये थी कि हर घर में कुछ ना कुछ खाने की कुछ विशेष चीज का एक आकर्षण रहता था। अब चूंकि इतना समय हो गया है कि सारी चीजें मुझको ठीक से याद नहीं है, लेकिन जितना मुझको याद है उस हिसाब से यह है कि बड़ी मौसी के यहाँ ठंडाई और बेसन के समोसे होते थे। सामने माथुर चाचा के यहाँ यानी प्रोफेसर JS माथुर साहब के यहाँ चाय होती थी। भैयू जी के यहाँ यानी कि प्रोफेसर अदावल साहब के यहाँ कांजी वड़े होते थे। सामने सेमी सर्किल में वेंकटेश साहब हुआ करते थे। अगर मुझे सही याद है तो रामू के यहाँ, वेंकटेश साहब के यहाँ साउथ इंडियन इडली हुआ करती थी। और केमिस्ट्री के प्रोफेसर बालकृष्ण साहब के यहाँ, जिनके लड़के शैलेश कृष्णा और राकेश कृष्णा जी थे, शैलेश कृष्णा जो कि IAS हुए और राकेश कृष्णा जो कि रिजर्व बैंक में सीनियर पद पे थे, फिर यूपी गवर्नमेंट में आ गए, इनके यहाँ रसगुल्ले हुआ करते थे। और स्थानों पे भी हर घर की कुछ ना कुछ विशेषता थी। आगे मुझे कभी याद आएगी तो किसी एपिसोड में शेयर करूँगा। लेकिन ऐसा माहौल रहता था कि लोग होली खेल रहे हैं, एक घर से दूसरे घर जा रहे हैं और वहाँ की जो विशेषता है उसका स्वाद भी लिया जा रहा है। अच्छे माहौल में होली होती थी और वो एक ऐसी याद है बैंक रोड की होली की और इलाहाबाद की होली की जो मुझे लगता है कि जब भी याद आती है तो उन मधुर स्मृतियों से मन आह्लादित हो जाता है। एक इलाहाबाद से जुड़ी हुई और मैं आपको बात बताऊं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो बिल्डिंग है बहुत शानदार बिल्डिंग है। वहाँ का सीनेट हॉल मैंने अपने पापा से सुना और सीनियर से सुना। बड़े बड़े प्रोग्राम सीनेट हॉल में हुए हैं। बिस्मिल्लाह खां साहब का प्रोग्राम हुआ है। वहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू एज प्राइम मिनिस्टर की स्पीच हुई है सीनेट हॉल में, बिल्कुल एक तख्त पे खड़े होके स्टूडेंट्स के बीच में। और तमाम एकेडमिक्स के प्रोग्राम और एग्ज़ाम तो होते ही थे। और पापा तो कहते थे कि अगर रात को सपने में भी सीनेट हॉल दिख जाए तो जाड़े में भी पसीना आ जाता है कि फिर एग्ज़ाम आ गया। ये जो सीनेट हॉल है इसकी शानदार बिल्डिंग है। इसमें वाइस चांसलर का ऑफिस है, गुंबद हैं, छतरी है, छज्जे हैं, यानी जो आर्किटेक्चर है उसको आप मुगल, इंडियन, ये सब मिला जुला जो एक विशुद्ध हिंदुस्तानी आर्किटेक्चर है। और जो डोम है और जो सीनेट हॉल की अंदर की छत है उसमें रोशनी का भी, पर्याप्त सनलाइट का भी इंतज़ाम है। ये यूनिवर्सिटी तो 23 सितंबर 1887 को स्थापित हुई। सीनेट हॉल जिस जगह, इस जगह की फाइनलाइजेशन 1909 में हुआ। 1910 में इसका बनने का शुरुआत हुई। सीनेट हॉल यहाँ लॉ कॉलेज था और पुरानी लाइब्रेरी। ये जो सीनेट हॉल है इसकी डिज़ाइन सर सैमुअल स्विंटन जैकब ने बनाई, जो कि ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर थे, एक कॉलोनियल इंजीनियर थे और आर्किटेक्ट और राइटर थे। जो लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं वो सीनेट हॉल की भव्यता से परिचित हैं, उसकी गरिमा से परिचित हैं। वहाँ जो बाहर घंटा घर है, घड़ी लगी हुई थी, उसकी आवाज़ भी जब होती थी तो दूर दूर तक जाती थी और कई लोगों की दिनचर्या उससे निर्धारित होती थी। मुझे नहीं मालूम है कि अब सीनेट हॉल की घड़ी काम करती है कि नहीं करती है, उसका घंटा बजता है कि नहीं बजता है, लेकिन सीनेट हॉल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक अलग ऐतिहासिक स्थल है। और सीनेट हॉल से लाल पद्मधर
शहीद लाल पद्मधर भवन तक, उनकी मूर्ति तक, आप जब इलाहाबाद में पढ़े हैं तो आपको मालूम है कि छात्र संघ से जुड़े नेता वहाँ आपको मिल जाते थे। उनमें से कई लोग अध्यक्ष हुए, महासचिव हुए, महामंत्री हुए, उपाध्यक्ष हुए। मुझे याद है कमलेश तिवारी जी का इलेक्शन जीत के वो सर गंगानाथ झा छात्रावास में हम लोगों को धन्यवाद देने आए थे। अफसोस की बात है कि कमलेश तिवारी जी हम लोगों के बीच में नहीं है। रामाधीन सिंह सर का इलेक्शन याद है, वो अध्यक्ष बने थे। एसपी पांडे जी इलेक्शन लड़े और के राय साहब अध्यक्ष हुए बाद में। चंद्रकांत त्रिपाठी जी, चंदू, जो दुर्भाग्य से चंदू भाई भी अब हम लोगों से थोड़े सीनियर और कंटेम्प्रेरी थे, वो अब इस दुनिया में नहीं है। वो भी बहुत मज़ेदार व्यक्ति थे। हम लोगों के सीनियर श्री अनुग्रह नारायण सिंह जी जो एमएलए भी हुए, कई बार एमएलए हुए, और मेरे ख्याल से इलाहाबाद में हर घर में लोग उनसे परिचित हैं और हर घर के लोगों से वो परिचित हैं। सहज शालीन व्यक्तित्व। सुभाष त्रिपाठी जी, के राय साहब, शोभनाथ सिंह हमारे हॉस्टल के थे जो अब नहीं रहे इस दुनिया में, अध्यक्ष हुए वो भी। इंदू सिंह, प्रभाकर भट्ट जी, और इन लोगों से आज तक कहीं ना कहीं हमारे हॉस्टल के सीनियर प्रमोद शंकर सिंह सर भी कई बार अध्यक्ष का चुनाव लड़े। श्री अखिलेंद्र प्रताप सिंह जी भी अध्यक्ष हुए। इन लोगों से घूमते फिरते अभी भी कहीं ना कहीं मुलाकातें हो जाती हैं, पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। मुझको चंदू भाई की आखिरी याद है कि हम लोग AICC में मिले थे, वो टिकट मांग रहे थे, उनका बेटा भी उनके संग था, और इस घनिष्ठता से इलाहाबाद वाले मिलते हैं वैसे हम लोग मिले, गले लग गए। वो उनकी आखिरी स्मृतियां हैं मेरे मन में। तो ये जो छात्र संघ के नेता हैं, जो कि मैं आपको पहले एक एपिसोड में किस्सा सुना चुका हूं कि जब भोला सिंह और सुनीता द्विवेदी जी का चुनाव था और मैं भोला सिंह जी के साथ था, उनका मशाल जुलूस निकल रहा था, मैं उसमें जा रहा था और मैंने सामने से देखा कि मेरे कुछ परिचित लोग और मौसी के लड़के वगैरह आ रहे हैं, तो मैं चुपचाप पीछे हो गया कि कहीं मौसा जी पर शिकायत ना पहुंच जाए और मुझ पर डांट पड़े। और सुनीता द्विवेदी जी उस इलेक्शन में जीती और हमारे मौसी के लड़के वगैरह ये सब लोगों ने भी, और सुदीप लखटकिया भाई साहब, इन सब लोगों ने सुनीता द्विवेदी जी को वोट दिया, जिस पर मेरे कॉलविन के साथी जो कि एंझा हॉस्टल में और अलग अलग हॉस्टलों में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में थे, जो भोला सिंह के साथ थे, क्योंकि हमारे साथी शरदेंदु सिंह, इंदू सिंह जो अब स्वर्गीय हैं, रायबरेली वाले जो हॉलैंड हॉल में थे, उनको चुनाव लड़ा रहे थे, उनकी वजह से हम सब भोला सिंह के साथ थे। तो उन तक ये बात हमारे ग्रुप में पहुंची हुई लगा कि अतुल चतुर्वेदी ने भी तो गड़बड़ नहीं कर दी है, लेकिन ना मैंने गड़बड़ की थी, ना मेरे मित्रों को मुझ पर संदेह था। हालांकि भोला सिंह हारे और सुनीता द्विवेदी जी उपाध्यक्ष का चुनाव जीती और वो भी अच्छी नेता साबित हुई। बाद में भोला सिंह भी जीते। विवेक सिंह बांदा के, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे, हम लोगों के बड़े घनिष्ठ संबंध थे, वो भी महामंत्री का चुनाव लड़े थे, जीते थे। उनकी भी बड़ी पॉपुलैरिटी इलाहाबाद में हुआ करती थी। और न जाने कितने हम लोगों के साथी थे जो कि छात्र संघ की राजनीति करते थे। उस समय कई बार नहीं समझ में आता है, लेकिन ये बाद में महसूस होता है कि ये लोग भी विश्वविद्यालय के छात्रों की न जाने कितनी समस्याओं से मदद करते हैं। अब तो ऑनलाइन सारी सुविधाएं हैं, लेकिन ये वो ज़माना था जब सुविधाएं नहीं थीं। छात्र ग्रामीण परिवेश से आए, चाहे शहरी परिवेश से आए, लेकिन उनको जानकारियां नहीं होती थी। तो उस समय ये छात्र संघ के जो लोग राजनीति में थे, ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़े सहायक सिद्ध होते थे। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ के पदाधिकारियों ने, या जो पदाधिकारी नहीं भी रहे, उन नेताओं ने अलग अलग क्षेत्रों में अपना बहुत नाम किया है। मैं अपने पापा से कुंवर ब्रजेश सिंह जी का नाम सुना करता था, वो भी अध्यक्ष रहे थे। वो रीवा से कनेक्टेड थे, तो हम लोगों का थोड़ा संपर्क था। उनके बेटे जो कि अब एक इलाहाबाद में है और एक नोएडा में है,
तो उनसे हम लोगों का नोएडा वालों से संपर्क है। मतलब मेरा यह है कि इलाहाबाद में एक रिश्ते बन जाते हैं और फिर आप सारी ज़िंदगी उन रिश्तों को अपने से जुड़ा हुआ पाते हैं। इलाहाबाद के किस्से तो इतने हैं कि मैं बात कहता रहूँगा और जिनकी रुचि है वो सुनते रहेंगे। अलग अलग संस्कृतियों का संगम है, जैसे कि वहाँ पे गंगा जमुना सरस्वती मिलती हैं, और जैसे गंगा की धारा अनवरत बहने लगी है, बहती रही है, बह रही है और बहती रहेगी, ऐसे ही इलाहाबाद की संस्कृति में भी अलग अलग जगह की धाराएं मिलके और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, प्रयागराज की धारा बहती रही है और बहती रहेगी। इलाहाबाद के बहुत से लोग इस एपिसोड को सुन रहे हैं और मृगेंद्र भाई जो नोएडा में हैं, जो मैंने अभी बताया पापा के मित्र और सीनियर कुंवर ब्रजेश सिंह जी थे, उनके लड़के, इन सब लोगों से संपर्क है, बहुत से लोगों से लगातार संपर्क है। और मुझको लगता है कि इलाहाबाद में जब आप पढ़ते हैं तो वो आपको एक ऐसी पूंजी से संपन्न कर देता है कि आपकी कोई पूंजी खत्म हो जाए, लेकिन ये वो पूंजी है जो सदैव आपके साथ रहती है, ये वो हौसला है, वो स्मृति है जो सदैव आपके साथ रहता है। यदि आपको ये वार्तालाप अच्छा लग रहा है, ये चर्चा अच्छी लग रही है, इस चैनल की चीज़ अच्छी लग रही है, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। फिर आपसे अनुरोध करूंगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी कुछ और बातों के साथ, कुछ और चर्चाओं के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।